हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै हरे श्रीगुरवे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 11, टेक्स्ट 11, चैप्टर 3। यज्ञों के द्वारा, अच्छा हाँ, देवान भावयतानेन देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। ते देवा भावयन्तु वः। वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। श्रेयः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। और इस तरह है
मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो पीछे यज्ञपति या प्रजापति स्वामी भगवान श्री हरि के बारे में बताया गया कि उनको प्रसन्न करना उद्देश्य है। उन्होंने ही ये यज्ञ की सृष्टि की है। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविध्यश्वमेष गोस्तिष्ठ कामधुक। कामधुक कामनाओं को देने वाले प्रदाता, इष्ट कामधुक मनवांछित। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के प्रजापति स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो ये यज्ञ की व्यवस्था की गई। इसमें क्या करना है कि हम सब जीवों को, मनुष्यों को यज्ञ करने हैं। देवताओं को प्रसन्नता के लिए देवता प्रसन्न होकर के हमको जो इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे, तो हमको वस्तुएं प्राप्त होंगी। उन वस्तुओं से हम देवताओं को फिर यज्ञ करेंगे। तो इस प्रकार से देवता और ये जीवों के बीच में, जो मनुष्यों के बीच में एक संपर्क स्थापित होगा, एक संबंध बनेगा, एक सहयोग बनेगा। वही सहयोग यज्ञ है और इससे भगवान की प्रसन्नता होगी। भगवान की क्या प्रसन्नता होगी? एक्चुअली भगवान की यही देखते हैं कि हम सबके अंदर एक भोक्तापन है, हम स्वामी बनना चाहते हैं। हम किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन ये कभी संभव नहीं है। हमको किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इस यज्ञ की प्रक्रिया से देवता भी स्वतंत्र नहीं है, उनको भी आवश्यकता है मनुष्यों की, यज्ञों की। से पुष्ट होते हैं, वो प्रसन्न होकर उनके पास जो शक्ति है वो दे सकते हैं उनको, हमारी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग, ये प्रोसेस है। यानी कि एक मिलने की भावना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की भावना, ये हम एक दूसरे के सहयोग से चल सकते हैं। तो सहयोग की भावना प्रेरित करने के लिए, यानी मित्रता उत्पन्न करने के लिए, भाईचारा जिसको आजकल कहते हैं, ये भगवान चाहते ही हैं, शुरू से चाहते हैं, लेकिन हम सब लोग नहीं मिलना चाहते, स्वयं भोग करना चाहते हैं, मिल बांट के नहीं खाना चाहते। यही सब खंडित करना इस वृत्ति को, यज्ञ की विधि के अनुसार यही होता है कि भावना खंडित हो जाती है, प्लस हम डिपेंड हो जाते हैं एक दूसरे पर। और जब एक दूसरे से आदान प्रदान होता है तो संबंध बनता है, फिर वो एक प्रेम का संबंध नहीं, स्नेह हो जाता है। सम्मान की भावना होती है, अपमान नहीं रहता। अगर हम किसी से हमको कुछ नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं तेरी इसको क्या जरूरत है मेरे को, मतलब किसी से हमको कुछ चाहिए नहीं, तो उसकी केयर भी नहीं करते हम, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। संसार में यही होता है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, धीरे बोलना चाहिए। मैं सुन रहा था आज अपनी कल की वाणी, तो लगा बहुत तेज बोल रहा हूँ। समझते कैसे होंगे? मैं सोच रहा था। हाँ सही है। तो स्लो बोलते हैं। तो यदि किसी से हमारी कोई आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही, किसी की हमारे को जरूरत नहीं है, तो हम सोचते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है। ऐसा सोचते हैं हम संसार में। यही प्रकृति है मनुष्यों की आज के समय में। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए माता पिता को ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनसे हमारा कुछ मिलना नहीं है। प्रॉपर्टी वॉपर्टी हमारे नाम हो ही गई है, नहीं तो हो ही जाएगी उनके बाद, अपनी है ही। या साइन करा लिया, बस हो गया, उनको डाल दो ओल्ड हाउस में। काम के तो है नहीं अभी। बूढ़ी गाय होती है उसको दे देते हैं कसाई को, बूढ़ा पट्ठा होता है, जो भी पशु बेकार हो जाता है उसे रेस कोर्स में गोली मार दी जाती है, बूढ़े घोड़े को। तो इस प्रकार से ये एक है उपयोगितावाद का सिद्धांत। अगर हमारे काम आ रहा है तब तो उसकी उपयोगिता है, और नहीं तो वो व्यर्थ है। ये आसुरी सभ्यता है। तो फिर यही है ना कि इससे बड़ा आसुरी सभ्यता क्या होगी? माता हमारी गाय है, और हमारी माँ जिसने जन्म दिया है वो, ये हमारे माता पिता, इन दोनों को हमने उपेक्षित कर दिया है। यदि वो हमारे काम के नहीं है तो खिलाना नहीं चाहते, या ठीक है सामाजिक व्यवस्था है तो इनको अलग कर दो, पैसा दे दो, अब इसमें सेवा ना करनी पड़े, टाइम ना देना पड़े। ये वृत्ति, मानसिकता हमारी क्यों आ रही है? ये भोग वृत्ति के कारण आ रही है। जब हम सोचते हैं कि
तो भगवान इसी को कह रहे हैं कि ये यज्ञ की विधि है ना, इससे एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं हम सब, एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है, तो हमारा एक सहयोग की भावना उत्पन्न होती है एक दूसरे के, यही भगवान का कहना है कि सहयोग से चलो। खैर आगे बढ़ते हैं। देवताओं के मध्य, मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य, देवता गण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। ये अधिकार दिया गया उनको, देवताओं को, हैं तो हम जैसे ही जीवात्मा, किंतु उनको विशेष अधिकार है उनके पूर्वकृत अच्छे कृत्यों के लिए। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। शरीर के विभिन्न भागों में, जैसे इंद्र क्या है? भगवान के हाथ। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, शिव जी अहंकार के देवता है। ऐसे हर एक देवता का अपना अपना स्थान है भगवान के विराट स्वरूप में, उनके श्री विग्रह में। तो इस प्रकार से यदि हम उपासना करते हैं ये जान करके कि भाई ये देवता इंद्र को यदि मैं अर्पित कराऊं, इदम इंद्राय नमः, इंद्राय मतलब कि भगवान का जो हाथ है मैं उसमें अर्पित कर रहा हूँ। जैसे किसी के चरणों को प्रणाम करते हैं, मस्तक पर चंदन लगाते हैं, गले में हार डालते हैं, तो वो अलग अलग जगह हम उपयोग करते हैं। चरणों का स्पर्श किया मान लो, या चरणों को प्रक्षालन किया, चरणों को धोया और उनका मस्तक पर चंदन लगाया, कंठ में हार डाला, उसका क्या अभिप्राय है? क्या पैर अलग है, उसकी कला अलग है, उसका मस्तक अलग है? वो एक ही व्यक्ति है संपूर्ण रूप में, उसके अलग अलग अंगों की हम उपासना कर रहे हैं, तो उसी की उपासना कर रहे हैं। यही यज्ञ है, सही सही सोच तो यही है। तो हर एक देवता भगवान का किसी अंग के रूप में उपस्थित है, हम उस देवता की यदि उपासना कर रहे हैं, तो अगर हमारी ये चेतना है कि हम देवोपासना कर रहे हैं उसी में, तो फिर जो है हम अभी अधूरे हैं। एक्चुअली ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं, और हम कहीं भी कुछ करें तो उसको कनेक्टेड देखना चाहिए, यज्ञपति भगवान की उपासना में जाना चाहिए, ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए, तब वो देव उपासना फिर भगवत उपासना होती है। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है, तो सुनना चाहिए ध्यान से। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं, और उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। अगर हम यज्ञ करेंगे, भगवान ने व्यवस्था बनाई है, साइकिल बनाई है सहयोग करने की, गिव एंड टेक वाली, कुछ दो फिर उनसे कुछ लो। चाहते तो भगवान उनको स्वतंत्र कर सकते थे, इंडिपेंडेंट कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है कि मनोवृत्ति शुद्ध नहीं होगी, लोभ की और प्रभुत्व जताने की, मैं ही स्वामी हूँ भावना, यही रोग है, इसको ठीक करना है। इसलिए सिस्टम बनाया गया है ताकि उसको त्याग करने की, सेक्रीफाइस करने की एक आदत पड़ेगी, डिपेंड हो, सहयोग लेते हैं, समझें कि हम स्वतंत्र नहीं है, हम सुप्रीम नहीं है, ये मिथ्या धारणा खत्म हो जाए। हम दास हैं भगवान के, हम डिपेंड है, भगवान पर निर्भर है, हमें उनकी आवश्यकता है, फीलिंग आए, जागृत हो, इसलिए ये व्यवस्था है। क्लियर? तो उनकी प्रसन्न तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। अच्छा, कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। अब बात आती है, ठीक है, कुछ यज्ञ है जो भगवान के लिए किए जाए, लेकिन कुछ यज्ञ होते हैं जो विभिन्न किसी विशेष देवता के लिए होते हैं। तो किंतु तो भी सारे यज्ञों में क्या होता है, भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। यानी यज्ञ में यदि भगवान विष्णु की उपस्थिति हो गई तब यज्ञ संपूर्ण है, अथवा नहीं उपस्थिति हुई भगवान विष्णु की अंत में, तो वो यज्ञ अपूर्ण है, ऐसा माना जाता है। किसी भी यज्ञ को संपन्न किया जाए उसमें भगवान विष्णु का
उपस्थित होना आवश्यक है। वो यज्ञपति हैं। श्रियः पतिर्यज्ञपतिर्धरापतिर्लोकपतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम्। हमने कल पढ़ा, तो असली यज्ञपति भगवान विष्णु है। तो वो यदि प्रसन्न है तो सब ठीक हुआ है, जब वो उपस्थित नहीं हो तो सब गड़बड़ हुआ है। तो कोई किसी विशेष देवता के लिए यज्ञ भी कहीं शास्त्र में कहा गया है, तो अल्टीमेटली मुख्य जो भोक्ता है वो भगवान विष्णु ही है। उसमें उन्हीं को मुख्य भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अर्थात वो कुछ भी कोई भी सैक्रिफाइस किया जाए, अल्टीमेटली वो भगवान तक ही पहुंचता है। नदी कहीं से भी कोई आती है, समुद्र में ही जाके मिलती है। तो ये सिद्धांत है, तो अल्टीमेटली भगवान तक ही पहुंचना है। लेकिन अब हमारी सोच यदि यहीं तक है, पूरी जानकारी नहीं है, तो हम देवोपासक हो जाएंगे। और यदि हम जानकारी के साथ, इस ज्ञान के साथ करेंगे तो भगवान प्रसन्नता के लिए करेंगे। वही यज्ञ, वही देव पूजा फिर भगवत पूजा हो जाएगी, क्योंकि हमको जानते, जैसे कि भरत महाराज भागवत में, जो जड़ भरत से पहले जो मृग बने थे, मृग से पहले भरत महाराज थे, वो जो थे देवों के लिए उन्होंने यज्ञ किया। भागवत में स्पष्ट लिखा है, जो सूर्य देव है तो भगवान के नेत्र है। तो ऐसे जब भी वो कोई देव यज्ञ करते थे वेद के अनुसार, तो उसमें ये सोचते थे कि भगवान के अंश है, भगवान का एक अंग है ये सब देव। इस भाव से भगवान की उपासना करते थे। सूर्य में, अग्नि में, सब जगह भगवान का दर्शन करते थे, उनका अंग देखते थे। अग्नि क्या है? भगवान का मुख है। तो अग्नि को देवता रूप में देखना प्लस अग्नि को भगवान के मुख के रूप में देखना, ये अंतर हो जाता है। तो भगवत दृष्टि। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है, यज्ञ के पति को, स्वामी को, असली। तो जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। पहले क्या था कि ये दृष्टि थी सबकी, बड़ी ऊंची वैज्ञानिक दृष्टि थी, इस विधि को सब जानते थे, तो कोई अभाव नहीं होता था। अगर कहीं अभाव का वर्णन आता है तो आपने देखा होगा कि भाई राजा सोचता था कि मेरे से क्या अधर्म हो रहा है। प्रजा कहती थी कि हम भूखे मर रहे हैं, इसका मतलब राजा अधर्मी हो गया है। ये साधारण सिद्धांत सब जानते थे, धर्म में ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा थी। तो वो कुछ अपने पापों को मार्जन के लिए, अपराधों के मार्जन के लिए कुछ अनुष्ठान करता था, फिर यज्ञ करता था, तो अपना वर्षा आदि होती थी। जैसे कि रोमपाद जी, उनके समय में नहीं हो रही थी वर्षा, तो उन्होंने सोचने लगे कि मैंने क्या पाप किया है। तो फिर उसके बाद उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे महात्मा हैं, यदि वो आपके यहाँ आ जाएं तो आपको ये सब जो कर्म है नष्ट हो जाएगा और वर्षा हो जाएगी। उस प्रकार से फिर वो आए ऋषिशृंग जी। तो ऐसे कहीं भी हम देखते हैं, जैसे कि मिथिला में जो है, जब वो हल चला रहे थे राजा जनक जी, तो ये सब वो यज्ञ का ही स्वरूप है। अर्थात अपने आप को कहीं हमसे अपराध हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, ये भावना, धर्म में कहीं पालन में कमी हुई है, ये भावना थी। और आज क्या है, अच्छा जी, पहले ये भी था कि कोई रोग आ रहा है तो किस कारण से आ रहा है, सब शास्त्र में लिखा है। ये रोग किस पाप से आता है, ये व्यक्ति को ऐसा होता तो किस पाप के कारण होता है, ये सब व्यवस्था है। तो उसको तो नकार दिया गया और अभी सीधा कुछ तबीयत खराब होती है सीधा मतलब मेडिकल के पास जाएंगे, कुछ जाएंगे, ऐसे उपायों को अवलंबन लेते हैं सीधा। धर्म में अपने कोई पापों को ध्यान नहीं देते कि क्यों हो रहा है। ये बड़ी अपूर्ण दृष्टि हो गई है। पहले परिपूर्ण दृष्टि थी, यही हम कहना चाहते हैं कि विभिन्न, अगर देवता सुचारू रूप से संपन्न यज्ञ किए जाते हैं, अगर सच्चे से अच्छे से यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। प्राकृतिक पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ये फैक्ट्रियों में बनने वाले पदार्थ नहीं, ये तो नाश कर रहे हैं प्रकृति का। कितना नुकसान होता है, बहुत हानि होती है प्रकृति की, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं और दिखा रही है प्रकृति।
यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। एक तो ये मुख्य हो गया, भगवान प्रसन्न होते हैं, प्राकृतिक उत्पाद उत्पन्न होते हैं, लेकिन अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः अल्टीमेटली जाकर के भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति ग्रंथे सर्वग्रंथि नाम विप्रमुक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। आहार शुद्धौ, आहार की शुद्धि, अन्न के उपार्जन में, अन्न के बनाने में, उस भोजन बनाने में बहुत सारे पाप होते हैं हमसे। उसको जब तक हम भगवत अर्पित नहीं करेंगे, यज्ञ में अर्पित नहीं करेंगे, तब तक उसकी शुद्धि नहीं होती। इसलिए आगे वर्णन आता है कि पाप खाता है जो, अगले श्लोक में आएगा वर्णन, जो बिना यज्ञ किए हुए, इससे अगले श्लोक में, इससे अगले से अगले मतलब कि 14 नंबर में, 13 नंबर में। तो पाप से बचेगा तो आहार शुद्ध होगा। और नाथबंधु जी बीच बीच में आते हैं और गायब रहते हैं। तो वॉइस इज वेरी लो। अभी ठीक है रजनीश जी? आवाज कम आ रही है प्रभु जी, बहुत कम है आपकी आज। आज कम है, ऑडिबल नहीं है प्रभु जी आवाज आपकी। ठीक है, सबको आवाज आ रही है? थोड़ा कम है प्रभु जी। अंजना प्रभु जी माता जी, प्रभु जी जरा इधर कुछ ठीक है मेरे पास प्रभु अमूल्य जी। जी, ठीक है। और एक दो और तो भी पूछ पहले के शुरू में बिगिनिंग में मैंने माइक लगाया नहीं था, इसलिए आ रही होगी। तो ठीक है बिल्कुल आवाज। तो आहार की शुद्धि यज्ञ में अर्पित करने से होती है। और सत्व शुद्धौ से क्या होता है, जब हम आहार शुद्ध ग्रहण करते हैं, ये पूरी साइंस है, बहुत बारीक साइंस है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा तैयार होना चाहिए हमें। ये साइंटिफिक है बिल्कुल। हम जो खा रहे हैं उसमें बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये कोरोना है, इतना डराता है आदमी को, बाप रे, दिखता नहीं है, लेकिन एक हमारे अंदर विचार है कि ये ऐसा होता है, इसे खाने से ये होता है। केवल थ्योरी है हमारे पास, अभी हमें अनुभव नहीं हुआ जितने यहाँ बैठे हैं, लेकिन सबको एक विश्वास है कि कोरोना है और उससे बचना है। हमें सफाई रखनी है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, दुनिया भर की चीजें हैं, डिस्टेंस रखना है, ये सब चीजें। तो ये साइंस हमको समझ में आती है और वेदों की साइंस समझ में नहीं आती। यहाँ स्पष्ट बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। ये जीवाणु तो फिर भी लेबोरेटरी में किसको दिख जाएंगे, लेकिन ये जो चीज है ये समाधि में जाए बिना समझ में नहीं आएगी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, जो आहार शुद्ध होता है, ऐसा नहीं कि फ्रेश फूड है और वैसे नहीं, बहुत बारीक चीज है इसमें, उसमें पाप है। अगर वो बिल्कुल फ्रेश नंबर का ऑर्गेनिक फूड है, हेल्दी है, तब भी उसमें पाप है। वो इन वैज्ञानिकों को, अंधों को नहीं दिखाई देगा, कितनी उन्नति कर लें, क्योंकि बिना भगवत भक्ति के नहीं समझ में आएगी ये बात, शास्त्र का आश्रय लिए बिना। वो जो है ना, वो सिन, जो पाप है, उसको रिमूव करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है। तो यज्ञ से आहार शुद्ध होता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, और उससे सत्व की शुद्धि होती है, यानी मेरी चेतना, कॉन्शियस हमारी शुद्ध होती है। जो हम खाते हैं, ये छांदोग्य उपनिषद में इसको विशेष रूप से समझाया गया है। ये साइंस आज उपलब्ध नहीं है हमारे पास, ये हजारों लाखों साल पहले ऋषियों ने बता दी है वेदों में। क्या कि सबसे पहले जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसके 3 भाग होते हैं। पहला स्थूल भाग होता है जो मल के रूप में निकल जाता है, उसका सार तत्व बचता है जो रक्त मांस मज्जा आदि बनते हुए अंत में रज और वीर्य में परिवर्तित होता है, सीमन में। और उसका एक बहुत सूक्ष्म भाग होता है, थर्ड पार्ट होता है,
इतना तो मेडिकल साइंस बता सकती है, बट एक सूक्ष्म भाग होता है बहुत, इसका एसेंस जो भोजन से फिर मन बनता है। इसलिए हमारे यहाँ कहावत थी पहले, साइंटिफिक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसे बने वाणी। ये साइंटिफिक है। तो हम जो आहार करते हैं उससे मन बनता है। तो कहते हैं अरे कहाँ एक भाग तो मल बन के निकल जाता है, बाकी रक्त बनता है, अस्थि मज्जा सब बनता है, कहाँ मन बनता है? अरे तुम्हारे पास दिमाग बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास कुछ देखने की शक्ति नहीं, तुम कैसे कह रहे हो? शास्त्र बता रहे हैं। कोरोना नहीं दिखता फिर भी मानते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो नहीं मानेंगे। इसे कहते हैं तमोगुण, अज्ञानता, आसुरी भाव। तो तीसरा भाग से मन बनता है, वो चित्त बनता है हमारा। तो अगर आहार शुद्ध होगा तो चेतना शुद्ध होगी, आहार अशुद्ध होगा तो चेतना अशुद्ध होगी। ये साइंटिफिक है। आप कितना भी बुरा व्यक्ति हो, उसके आहार में परिवर्तन कर दो, पहले तो वो स्वीकार नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी चेतना बहुत बुरी है। मांस आदि खाएगा, गलत चीजें खाएगा, रजोगुणी चीजें लेगा, तीखी तेज तर्राट ये सब इधर उधर खाएगा, उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, मन चंचल होगा उसका। उसको आप सात्विक भोजन दीजिए, भगवान को भोग लाकर प्रसाद खिलाइए, देखिए कितना परिवर्तन आता है। प्रभुपाद ने यही तो किया। जितने भी ये गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी और जो भी मतलब पाप हो सकते हैं वो सब करने वाले कभी नहीं समझ सकते थे ये, लेकिन प्रभुपाद जी ने कृपा करके उनको प्रसाद खिलाया, हरिनाम संकीर्तन दिया, तो उससे प्योर हुए, इनकी चेतना शुद्ध हुई, तब इनको समझ में आ गया। और ऐसा समझ में आया कि आज हमें समझा रहे हैं विदेशों से आकर के। तो ये समझना चाहिए, आहार के शुद्ध होने से हमारी इंटेलिजेंस प्योर होगी, हमारे अंदर मेमोरी हमारी शुद्ध होगी, सत्व शुद्धि, चेतना शुद्ध होगी, कॉन्शियसनेस हमारी शुद्ध होगी। और जब चेतना शुद्ध होगी तो हमारी स्मृति ध्रुव हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। हमारा मन स्थिर क्यों नहीं होता? क्यों हम वश में रहते हैं, अपने मन के गुलाम बने हुए कुत्ते की तरह पीछे डोलते रहते हैं? जो मन करता है वो करते हैं, जो इंद्रियां कहती हैं वो देखते हैं, आंख ने कहा देखो देख लिया, बस लगे पड़े हैं। उनको होश ही नहीं है हमें कि हम हमारी गाड़ी किसी के हाथ में है, कंट्रोल ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है। तो ये आहार से शुरुआत हो रही है। आहार शुद्ध होगा तो चेतना शुद्ध होगी, तो स्मृति हमारी शुद्ध ध्रुव हो जाएगी, स्थिर हो जाएगा मन। और स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्षः। और स्मृति के जब जीवन से शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने से मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। अगर गीता समझनी है, भागवत समझनी है, स्पिरिचुअल जो ये नियम है बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है, इनको साधारण लोग नहीं पकड़ पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि बुद्धि दूषित है। क्यों दूषित है? क्योंकि चेतना दूषित है। क्यों दूषित है? क्योंकि आहार दूषित है। क्यों दूषित है? क्योंकि भगवान अर्पित नहीं है। तो यहाँ सारी कमी है। कृष्ण कॉन्शियसनेस से सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ये एक उपाय से सारे संसार के समाधान मिल जाएंगे। रूपा जी कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, ये दुष्ट लीडर ये समझने वाले नहीं है, सुनने वाले नहीं है। ये सब करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, विभिन्न उपाय कर लेंगे, लेकिन इसको नहीं करेंगे जो प्रभावी है। और प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रैक्टिकल करके दिखाया, लेकिन नहीं, इसको नहीं मानेंगे। इसी को कहते हैं आसुरी सभ्यता। तो ये है कि अगर हमें ये शास्त्र समझने, इस विज्ञान को समझना है तो पहले चेतना शुद्ध करनी होगी। और गौ का घी, गाय की सेवा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इसकी सेवा रखी थी। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, हमारी चेतना शुद्ध होती है। उसमें वो सूक्ष्म तत्व होते हैं जो हमारी बुद्धि को स्ट्रांग बनाते हैं, जो आध्यात्मिक चिंतन कर सकती है। और सब संभव नहीं तो यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भाव नम्र तक पहुंचाते हैं।
जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यही हमारी नेसेसिटी है और कुछ नहीं है संसार में। बताइए किस बात की कमी है? अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं है, अभी कोई कमी नहीं है। अगर होती तो दिख जाती ना। एक ही व्यक्ति मान लीजिए सोचता है मेरे पास ये कमी है, लेकिन वो दूसरे के पास है, तो वो क्यों परेशान है? ठीक है, वो सोच रहा है मेरे पास ये नहीं है, वो चीज होती तो, लेकिन वो जिसके पास है वो क्यों परेशान है? क्वेश्चन करते जाओ। हर एक वस्तु मिल जाएगी आपको जो किसी ना किसी के पास है, लेकिन फिर भी वो सुसाइड कर रहा है। सुशांत हो गया, अशांत कर लिया प्राणांत। सभी जानते हैं क्यों। 4 लाख रुपए का किराया दे करके इस फ्लैट में रह रहा है, जो भी है वो, और कैसी कैसी उसकी व्यवस्थाएं, कितने खर्चे ऑल और होंगे। और हम में से कुछ लोग होंगे जो सोचते होंगे कि ये हमारे को इतने रुपए मिल जाए तो हमारा काम चल जाए, लेकिन वो वहां पहुंच करके भी संतुष्ट नहीं है। प्रैक्टिकल चीज है। हम कहीं भी किसी भी ऊंचाई में भौतिक जीवन में पहुंच जाएं, चित्त शुद्ध नहीं होगा तो शांत नहीं हो सकता। इसलिए भगवत गीता का आश्रय लेना आवश्यक है। ये विज्ञान बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सुसाइड कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसे कितने केसेस आते हैं, वो जब भक्त बनते हैं तब उनको समझ में आता है कि एक्चुअली हम मूर्ख थे। हम तो जीवन को यही समझ रहे थे, यही है जीवन, तो बहुत बड़ा अर्थ लेकर के आया हुआ है। हम बस केवल खाना पीना सोना एंजॉय करना और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बस इसी में फंसे हुए हैं। इसी में खप जाती है जिंदगी। शादी हो गई तो बच्चे हो गए, उसके बाद फिर खत्म कहानी। क्या हुआ? इसके लिए जीवन नहीं है, बहुत बड़ा अर्थ है जीवन का। ये तो जानवर भी करते हैं, कौन सी बड़ी चीजें हैं ये सब। इस सबसे चेतना उठानी है अभी हमको। तो ये है आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक, कृष्ण भावना। और कुछ आवश्यक नहीं है। अगर होता तो उसको प्राप्त करके भी जीव परेशान नहीं होता। तो इसको समझिए और आगे बढ़िए। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। तो अगर हम भगवत अर्पित नहीं कर रहे, कोई यज्ञ नहीं कर रहे, तो हम सब चोर हैं। चाहे हम बहुत मेहनत करके धन कमा रहे हैं, किंतु फिर भी हम चोर हैं। क्यों जी? क्योंकि हम कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। हमें सब देवताओं का सहयोग मिला हुआ है कुछ भी कार्य करने में। तो सैक्रिफाइस तो करना ही चाहिए। भगवान का इसमें सहयोग है, देवताओं का यानी उनके विभिन्न अंगों का सहयोग है, तो सैक्रिफाइस करना, यज्ञ करना चाहिए। नहीं कर रहे तो हम जैसे कि कंपनी बनाए या हमारी फैक्ट्री हो, कोई बिजनेस हो, वर्कर्स हैं, सबके सहयोग से हम कुछ काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसको बेचते हैं, अरबों खरबों का अर्निंग होती है और सारी अर्निंग बॉस अपने पास रख ले, फैक्ट्री का मालिक, बिजनेस का मालिक, फैक्ट्री का जो भी है अपना रख ले अपने पास। तो वर्कर स्ट्राइक कर देंगे, भैया हम पागल थे क्या, हमने तुम्हारा सहयोग नहीं किया, तुम्हारी अकेले की उन्नति है, हमको तो बोनस दो, हमको तो कुछ तनख्वाह चाहिए। वो कुछ नहीं दे उनको तो फिर क्या होगा? चोर हुआ नहीं हुआ? फिर भले ही मालिक है, ठीक है मान लिया, लेकिन सब वर्कर्स की उसमें मेहनत लगी है भाई, सबको पे तो करना चाहिए ना। इस दृष्टि से देखिए, थोड़ा सा समझ में आता है। तो ऐसे समझ लो कि हम एक
एक अंश है छोटे से, सारी प्रकृति हमारे साथ है, स्वयं भगवान हमारे साथ हैं, वो हेल्प कर रहे हैं और हम उसको अकेले भोगते हैं, सोचते हैं कि मैं कमाने वाला हूँ, मेरी मेरी मेरे मैं करने वाला हूँ, कि मैं करते करते बकरी बनने वाले हैं और फिर गला कटने वाला है। इसलिए कुछ भी हो रहा है उसमें हम स्वतंत्र नहीं है, सहयोग है प्रकृति का। इसलिए सैक्रिफाइस करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यही कह रहे हैं, नहीं तो हम चोर हैं। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। ये सब ऑथराइज्ड डीलर हैं, समझ लो भगवान के, भगवान ने इनको देने के लिए लगाया है। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब भले किस भी यज्ञ हो, हमने शुरू में सुना, सब के सब अल्टीमेटली भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। जो भगवान को नहीं जानता, मैंने आपको बताया शुरू में कि एक जैसे कि चरणों में हमने उस पाद प्रक्षालन किया, कोई महात्मा आते हैं, भगवान के चरण कमलों का हमने प्रक्षालन किया, ये उन महात्मा के गले में हमने माला डाली और मस्तक पर चंदन अर्पित किया। इस प्रकार से 3 जगह हमने पूजा करी, तो ये 3 अलग-अलग थोड़ी हैं, ये पूरा एक व्यक्तित्व का अंग है अलग-अलग। इसी प्रकार देवताओं के अलग-अलग यज्ञ जो भी हैं, जहाँ भी है, वो भगवान के विभिन्न अंगों के रूप में हमें देखना है, नहीं तो भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। वही कह रहे हैं, लेकिन जो ये नहीं जानते कि ये सब भगवान की संतुष्टि के लिए है, अल्टीमेटली भगवान की ही ऑफरिंग है ये सारी, उनके लिए फिर देव यज्ञ का विधान है। पर्सनली आप देवता की इस कामना के लिए इस देवता का यजन कीजिए, तो करते करते इसको समझ अल्टीमेटली तो कृष्णा के पास ही जाना, श्री हरि ही इसके मुख्य भोक्ता है, तो वो डायरेक्ट फिर भगवान को प्रणाम करता है, उनके लिए कुछ अर्पित भी करता है। तो ऐसे ही जैसे कि हम चरणों में अर्पित करते हैं, उनके गले में माला अर्पित करते हैं, मस्तक पर चंदन अर्पित करते हैं, तो ऐसे ही हम समस्त देवताओं को भगवान के अंग के रूप में देख करके उनको कुछ अर्पित करते हैं, जैसे कि भरत महाराज ने किया। तो ये है। तो अब आप कौन सी चेतना में रहना चाहते हो, या तो देवताओं के यज्ञ, लेकिन वो हम कर नहीं सकते, इस कलयुग में ये सब नहीं संभव हो पाएगा, इसलिए दूसरी धारणा सीधी सीधी ठीक है। और अभी तो हमको समझ में आ ही रही है गीता से कि अल्टीमेट भगवान को ही जाना है, सब तो सीधे कृष्ण भावनामत में आ जाना चाहिए। और सीधा सीधा नियम है, जो भी कुछ हम करें भगवान को अर्पित करें। जो हमारा कमाई का अंश है, धन है, उससे भगवान के प्रचार में, यज्ञ में, संकीर्तन यज्ञ है, इसके प्रचार में सहयोग करें, गौ सेवा में सहयोग करें। इस प्रकार बहुत सी सेवाएं हैं, कुछ अंश उसमें लगाना चाहिए, तो इससे हमारी चोरी खत्म नहीं रहती, फिर हमारा अंश निकलता है तो शुद्धि रहती है और वो प्रसाद हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अंश है, कुछ जो भी खाएं हम, भगवान को ऑफर करके, भोग लगा करके सात्विक वस्तुएं लें, शुद्धता से बनाएं। अगर भक्तों का संग नहीं मिला है अभी तक, तो किसी डिवोटी से संपर्क करके आसपास इस्कॉन टेम्पल से और पूछना चाहिए भक्त कैसे लगाना है, भोग क्या करना है, उनको बुलाना चाहिए, घर पे कीर्तन करना चाहिए, ऐसे ही कुछ कुछ ना कुछ संग करना चाहिए, ये यज्ञ है। तो अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो अब सत्व, तम और रज 3 गुण हैं, 3 गुणों से प्रकृति बनी हुई है और उसके अनुसार सबकी चेतना अलग अलग है। तो उस चेतना के अनुसार उसको ऊपर उठाने के लिए अल्टीमेटली लाना कृष्ण भक्ति में ही है। हमने पहले कितने दिनों से बता रहे हैं, आना तो यहीं पर है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो समझने वाले नहीं है, तो डायरेक्ट उनको बात समझ में नहीं आती है। तो उनके लिए फिर व्यवस्था है कि आप स्टेप बाय स्टेप आओ, ठीक है, ट्राई करो। तो उन बिल्कुल नीचे गिरे हुए लोगों के लिए है, जैसे कि जो मांस छोड़ने ही वाले नहीं है, उनको कितना समझा लो, वो तो कहते हैं हमको खाना ही खाना है। तो मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। ये कौन है? जो तमोगुणी, बिल्कुल बुद्धि है ही नहीं, उसकी समझ में आना ही नहीं है, खाएगा ही खाएगा। तो उसको कैसे उठाओगे? छोड़ना उसने है नहीं।
फिर भी हम चाहते हैं उसकी कृपा करनी, तो फिर वेदों में ये व्यवस्था है कि ठीक है, जो घोर रूपा है काली भगवान की शक्ति और उसका बिल्कुल घोर रूप है तमोगुणी यधिष्ठात्री देवी, उस रूप को तुम ये जो भी कुछ लो ऐसे मत खाओ, डायरेक्ट ऑफर करो, एक व्यवस्था में आओ तुम। ठीक है, तुम्हें शराब पीनी है तो जाओ वहां पे पियो, ये नहीं सब जगह। सिगरेट पीना है तो अपने एक जगह पियो, ये नहीं सब जगह फैलाए पड़ रहे हैं। वेश्यावृत्ति करनी तो एक जगह जाओ, ये नहीं तुम सारे समाज को गंदा करो। एक उन बिल्कुल निम्न स्तर के लोगों के लिए कुछ व्यवस्था देनी पड़ती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसको समाहार संहार करना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते इस उद्देश्य से। तो इस प्रकार से जब वो करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एक नियम में बनता है कि भाई अमावस्या को बलि दी जाएगी। अब वो हर समय नहीं खाएगा, और वैसे बस जब मन करा मंगा लिया खा लिया, जब मन करा मंगाया खा लिया। तो पैकिंग आती है, लोगों को पता नहीं कि वो मांस बेच रहे हैं ऐसी सफाई से। और जहाँ ये कहते हैं कि जहाँ ये वध होता है, वधशाला है, वो अगर उसमें शीशे लगे होते ना तो कोई मांस नहीं खाता। इतनी निर्ममता होती है। और आजकल तो ऐसी मशीनें आ गई हैं, हजारों चिकन, क्या वो मुर्गी जितनी भी होती हैं, बच्चे उसके हजारों, और बहुत बड़ी मशीन में इकट्ठे जा रहे हैं, धर 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 सब फटाफट चल रहा है, निकलता है फिर मलबा, जिसको पंख वंख अलग होते हैं सब अलग होता रहता है। बिल्कुल कीमा, मतलब वो क्या पाउडर से पेस्ट बन जाता है, वो पेस्ट बन के आता है। कभी मान लो चॉकलेट में आ गया, कहीं आ गया, कहीं आ गया, वो खा रहे हैं, वो पता ही नहीं चलता। हत्या कितनी भयंकर पाप उसके पीछे है, कौन भोगेगा? बेचने वाला, खाने वाला, अनुमति देने वाला, वध करने वाला, जो जो उसमें संलिप्त है, सबको इक्वल बराबर पाप है, बराबर दंड मिलने वाला है। लेकिन ये हमें नियम नहीं पता। फिर कहते हैं कि हमको ये क्यों दुख हो रहा है, अरे तुमने क्या क्या किया है पहले कुछ पता है? हम सब ने बहुत कुछ किया हुआ है, इसलिए चूचा नहीं करनी चाहिए। का दुख आता है संसार में, जीवन में, हमारे किए कर्मों का फल है। तो निकलने का रास्ता ये है कि अभी निकल जाओ, छोड़ दो सब गलत। तो उन लोगों को निकालने के लिए ये थोड़ा सा व्यवस्था है कि भाई तुम अमावस्या तक सीमित हो जाओ। और उसमें भी एक नियम है कि मंत्र बोला जाता है, माम सह, माम अर्थात मुझे, सह, जैसे मैं तुमको मारा हूं तुमको भी मुझे मारने का अधिकार है। तो ये एक होश आता है कि मुझे भी मरना पड़ेगा, जैसे मैं काट रहा हूँ मुझे भी कटना पड़ेगा एक दिन। यानी कि एक्शन का रिएक्शन मिलेगा, तो बुद्धि कभी खुलेगी तो वो छोड़ देगा उसे। ये उद्देश्य है। और फिर एक तो सीमित हो ही गया, परिसंख्यन विधि हो गई कि भाई ज्यादा नहीं खाएगा, वो लिमिटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे छोड़ने लगेगा, कहीं भक्त संग मिल गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो लेकिन जो सत्वगुणी है, वो इस, अब शास्त्र में भी भेद है। लोग आजकल लड़ाई करे फिर रहे हैं, तुम्हारे शास्त्रों में कोई बात एक नहीं है, कहीं किसी को भगवान बता दिया, कहीं किसी को देवता बता दिया, कहीं किसी की पूजा बताई। अरे ये सब साइंटिफिक चीजें हैं। तमोगुणी लोगों के लिए तमोगुणी शास्त्र है, उनको उस लेवल से उठाने के लिए नीचे की बातें बताई गई हैं। सत्वगुणी व्यक्ति जो ऑलरेडी बहुत ऊपर है, वो अगर उन शास्त्रों को पढ़ेगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, वो ऊपर जाने के बजाय नीचे गिर जाएगा। नहीं पढ़ना है। जैसे मेडिकल में जाकर के ये नहीं कोई सी दवाई उठा के खाने लग गए, डॉक्टर बताता है तुम्हारे लिए कौन सी मेडिसिन है। तुम्हारे लिए जो मेडिसिन है वो दूसरे के लिए जहर हो सकता है, और दूसरे के लिए जो जहर है वो तुम्हारे लिए मेडिसिन हो सकती है। एक दूसरे के लिए जो मेडिसिन तुम्हारे लिए जहर हो सकता है। तो ये समझना चाहिए। एक प्रामाणिक आचार्य के चरणों में बैठकर हम जब तक नहीं समझेंगे, और गूगल गुरु के पास बैठ जाएंगे, या फिर यूट्यूब गुरु के पास, या फिर टीवी गुरु के पास, आजकल तो पता नहीं क्या सोशल मीडिया में जिसको आ रहा है जो आ रहा है बोले जा रहा है, वो कटिंग कहीं के लिए, कटिंग कहीं के लिए जोड़ दिया। अनुभव नहीं, शास्त्र पढ़ना नहीं, तो एक अंधा दूसरे अंधे को और रास्ता दिखा रहा है। ये आज स्थिति है। इसलिए प्लीज पढ़िए पढ़िए। तो सत्वगुणी लोगों के लिए सत्वगुणी शास्त्र है, उनको उस लेवल से ऊपर ले जाने के लिए। जो तमोगुण पे है उनको वहां से ऊपर उठाने के लिए तमोगुणी शास्त्र है। और तमोगुणी मतलब तमोगुण के अनुसार। शास्त्र तो सब दिव्य होते हैं, लेकिन उस लोक, उस व्यक्ति के लिए, उस स्तर के लोगों के लिए। रजोगुणी को उससे ऊपर उठाने के लिए रजोगुण पुराण है। तो 18 पुराणों का डिवाइड इस प्रकार से है, 6 रजोगुणी, 6 तमोगुणी, 6 सत्वगुणी पुराण।
तो हम किस गुण में हैं, ये डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हमको कौन सी मेडिसिन लगेगी, कौन सा शास्त्र हमको पढ़ना है। हम हैं सत्वगुणी और पढ़ लेंगे तमोगुणी पुराण तो हो गया काम, गिरना है नीचे फिर तो इसलिए समझ करके करना है। लेकिन अगर कोई कहीं भी है, भगवत गीता तो पढ़ ही सकता है। इसमें नीचे गिरने का कोई चांस ही नहीं है, ऊपर उठने का है। तो सत्व रज और तम 3 गुणों से परे हैं विशुद्ध सत्व। इसमें श्रीमद् भागवत आती है, भगवत गीता आती है। इसको हम लें तो सत्वगुणी और विशुद्ध सत्वगुणी दोनों पढ़ सकते हैं। और नीचे वाले पढ़ेंगे तो वो ऊपर उठेंगे, अगर पढ़ते रहेंगे तो ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो स्वीकार नहीं करते इसलिए उनके लिए वो व्यवस्थाएं दी गई हैं। लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत होता है आजकल, यज्ञ के नाम पर हिंसा की जाती है, वो गलत है। तो जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तर उत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है, स्टेप बाय स्टेप हायर ऊपर जाना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। आप सब जानते हैं, गृहस्थ गाय को देना है, पक्षी को देना है, चींटियों को देना है, सब जो हम यज्ञ करते रहते हैं। किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। अच्छा, एक सुनने में आता है तो सब बोलना पड़ता है। यूट्यूब पे कोई आर्य समाजी सत्य सनातन करके है, इतनी बकवास करता है कहीं कहीं। तो ठीक है, कुछ बातें अच्छी होती है, लेकिन कुछ हो। अब उस मूर्खानंद को ये नहीं समझ में आता। वो कहता है कि तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु तुम बोलते हो कहाँ है कहाँ है, आज तक सैटेलाइट की पकड़ में तो आए नहीं। तुम बोल रहे हो वेदों से, वेदों को मानते हैं हम भी, पर इतना विज्ञान नहीं पता, इतनी बुद्धि नहीं है कि सैटेलाइट में देवता आ जाएंगे क्या तुम्हारी। कितने ऐसे जीवन तुम्हारे सैटेलाइट में नहीं आ रहे, तुम्हारा मन तुम्हारे सैटेलाइट में आ गया, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन बकवास करने में नंबर 1 होते हैं, और जो अबोध जनता है उनको भ्रमित करते रहते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो अधर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। देवताओं का शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना है, और ब्रह्मा जी का तो सबसे ऊंचा आयाम है। डायमेंशंस होते हैं, आयाम हम जानते हैं, डायमेंशंस कहते हैं इंग्लिश में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हमारे पास कितने हैं, 3 या 4। लेकिन जितने हायर प्लेन पर जाओगे डायमेंशंस बढ़ते जाते हैं। ब्रह्मा जी 64 आयामों में रहते हैं, और अभी हमारे पास 18 आयामों की केवल सूचना है वैज्ञानिकों के पास, और हम जो बैठे हैं उनको वो भी खबर नहीं है, और जो बोल रहा है उसको भी नहीं है। इस डायमेंशन को जब हमको पता ही नहीं, नॉलेज नहीं है वो डायमेंशन क्या है, तो हम उसके बारे में कैसे हम एक्टिविटी दे सकते हैं। बोलने को तो बहुत बोल देते हैं। तो समझना चाहिए कि कितना हमारे अंदर अज्ञान भरा जा रहा है। आज ये सोशल मीडिया बिल्कुल भ्रमित करके रख दिए। तो चींटी है, ये 2 आयाम में रहती है, लंबाई चौड़ाई। इसको ऊंचाई का कोई ज्ञान नहीं, इसकी दुनिया में हाइट है ही नहीं। चींटी के सामने कोई ऊंची चीज आती है तो उसे समझ में नहीं आता ये क्या है, वो फिगर ही नहीं है उसके पास। तो ऐसे ही जो जो पौधे होते हैं, इनकी एक कला में रहते हैं, एक आयाम में रहते हैं। तो ये कलाएं बढ़ती जाती हैं, जो चेतना का स्तर बढ़ता जाता है, लोग बढ़ते जाते हैं, देवताओं का स्तर ऊंचा होता जाता है। अब ब्रह्मा जी को तुम देखना चाहते हो, और 64 आयाम वाले ब्रह्मा जी हैं, तुमको भी 3 आयाम का पता नहीं है, और तुम 64 वाले आयाम को सैटेलाइट में देखना चाहते हो। कितनी बुद्धि की मूर्खता है। तो इन सब से बचना चाहिए। हम जो इधर उधर से भ्रमित होते हैं, उद्देश्य बताने का इतना है कि सब जगह अंधकार फैलाया जा रहा है। इसलिए समय बर्बाद ना करके बेकार की न्यूज में और बेकार के उसमें उसमें कहीं से ज्ञान नहीं लेना है। केवल भगवत गीता पढ़ लीजिए, बहुत बड़ी नॉलेज हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने जो दी है भगवत गीता, थोड़ा ढंग से पढ़ो, उसको समझो, और भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे तो हम नरक में जाने से बचेंगे, अज्ञान में जाने से बचेंगे, और भ्रमित करने वाले लोगों से बच जाएंगे। तो किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण के लिए मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें,
इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं और मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। इसमें से क्या हम बना सकते हैं? जो भी हम खाते हैं, कोई भी चीज फैक्ट्री में नहीं बनती, कोई साइंस नहीं बना सकती। पर्सनली परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है। अभी सूर्यास्त हो गया, आप कहाँ से लाओगे प्रकाश बताइए? नहीं ला सकते। न चांदनी ला सकते हैं बिना चांद के, वर्षा नहीं ला सकते अपने अपने प्रयास से, कभी वर्षा नहीं होती है। तो कहाँ जाते हैं सारे वैज्ञानिक, कहाँ जाते हैं सारे नेता? कुछ नहीं कर पाते। सारे ट्यूबवेल चल चल के पानी खत्म हो जाता है, थक जाते हैं, खेती नहीं हो पाती, खाली ट्यूबवेल से खेती नहीं होती है। ये समझना चाहिए कि हम भगवान पर आज भी डिपेंड हैं, ऐसा नहीं कभी हम मुक्त हो जाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। प्रकृति भगवान की शक्ति है और भगवान के निर्देशन में काम करती है। अगर भगवान की सेवा हम नहीं करेंगे तो ये उत्पाद कम उठ जाएंगे, हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए यज्ञ आवश्यक है। वर्षा या प्रातःकालीन समीर भी नहीं मिल सकता है, चांदनी नहीं मिलेगी, बारिश नहीं मिलेगी, सुबह सुबह जो प्यारी सी हवा होती है अगर हम उठ के देखें तो वो भी नहीं मिलने वाली इनकी कृपा के बिना, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ये सब चीजें हमारी जीवन की आवश्यकताएं हैं। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा दी गई वस्तुओं पर आधारित है, हम डिपेंड हैं। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे माल जो चाहिए होते हैं, कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक सामान्य वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका उपयोग, समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। जीवन किस लिए दिया भगवान ने? मनुष्य शरीर केवल एक उद्देश्य है, केवल एक उद्देश्य, कि हम आत्म साक्षात्कार कर लें, इस शरीर से परे अपनी चेतना को जान और जान लें कि हम कहाँ के वासी हैं, कहाँ से आए हैं, वापस अपने घर जाएं। ये मेन उद्देश्य है इस मनुष्य शरीर का। बाकी खाना पीना सोना जो भी हम कर रहे हैं वो सब तो पशु भी करता है, चिड़िया भी कर रही हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। चींची चींची जो कर रही हैं ये सब यही काम कर रही हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनका भी घर है, इनकी भी फैमिली है, इनका भी स्टेटस है अलग अलग, सभी कुछ होता है इनके पास। कोई ऐसा काम नहीं जो हम कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे, केवल भगवान की भक्ति को छोड़ के, उनको समझने को छोड़ के। विज्ञान इनके पास नहीं है, इनकी इंद्रियां इनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये किस लिए दिया है फैसिलिटी? इसीलिए दी है। तो ये मनुष्य शरीर केवल भगवत भक्ति करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। एक पर्पस यही है बस। तो यज्ञ संपन्न करने से क्या होता है? मानव जीवन का जो लक्ष्य है ये प्राप्त हो जाता है। हमने अपने जीवन के लक्ष्य को खो दिया है। हमारे लक्ष्य हमारे नहीं है, वो इस सोसाइटी द्वारा दिए गए हैं। और कैसी सोसाइटी? आसुरी सभ्यता के द्वारा। चाहे वो हम कहीं से भी देख लें, आस पड़ोस व्यक्ति से मिलने से, इधर से उधर से हम प्रेरित होते हैं। क्या प्रेरित होते हैं? भाई फलाना ऐसे कर रहा है तो हम भी करेंगे, अरे देखो उसने वो प्राप्त कर लिया, हम भी करेंगे। अपने अंदर से नहीं है कुछ भी, हम बह रहे हैं, बह रहे हैं। हरे कृष्णा। तो बहना बंद करना है और जागना है। किधर बह रहे हैं ये पता ही नहीं है, कहाँ जा रहे हैं मृत्यु की ओर पता ही नहीं है। मृत्यु और माँ अमृतम गमय, ये सब लोग मृत्यु की तरफ बह रहे हैं, बड़े उत्साह से जा रहे हैं मरने के लिए। लेकिन हमें मरने के लिए नहीं जाना है, हमें जाना है जीवन की तरफ। और जीवन श्री कृष्ण है, जो उनको प्राप्त करता है वो अमर हो जाता है, इसलिए वो जीवित रहता है, उसकी कीर्ति जीवित रहती है। तो उस लक्ष्य को हमें अपने जीवन में सामने रखना चाहिए। जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार। विषय भोग नहीं है, संसार के पीछे जाना नहीं है।
यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं तो लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, जैसा कि हम देख रहे हैं। क्यों नहीं सुखी हैं लोग? पहले सुखी थे, अब क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि चोरी कर रहे हैं और कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, और बल्कि भगवान को भी हटाना चाहते हैं, धर्म को हटाना चाहते हैं, और सब अपने आप कर लेंगे। हमारा वैज्ञानिक आविष्कार, हमारा ये, हमारी वो, हम अपने मेहनत से कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं भगवान की। ये सब आसुरी सभ्यता के कारण दुखी हैं, क्योंकि पहला ऐसा नहीं था। राम राज्य जो हम सुनते हैं, युधिष्ठिर महाराज का राज्य है, कितने अम्बरीश महाराज का राज्य है, सारे भक्तों के राज्य में भक्ति होती थी और सब प्रसन्न रहते थे, कोई कमी नहीं होती थी किसी को, न मानसिक संताप होता था। अब जैसे कि सुसाइड कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं? टेंशन है। क्यों है? ये कॉज क्या है? यही है भगवान से विमुखता, भोग भोगने की इच्छा। तो भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है, कैसे एंजॉयमेंट करें, बस अधिक से अधिक दोहन कर लें। वो नहीं जानते कि यज्ञ किए किस तरह से किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। सबसे सरल विधि है, इससे सरल विधि नहीं। यज्ञ के बहुत प्रकार हैं, लेकिन इससे सरल विधि कोई नहीं यज्ञ करने की। क्या है? संकीर्तन यज्ञ। ये है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। तो इससे इजी प्रोसेस कहीं नहीं मिलेगा। अभी आगे यज्ञों की बहुत सारी बातें आएंगी, वो प्लस और जो यज्ञ हम जानते हैं, बड़े बड़े यज्ञ, ये सब अब नहीं कर सकते हम। लेकिन फिर हम पर दया करके भगवान ने कहा कि प्रोसेस तो चेंज नहीं होगा, प्रोसेस तो रहेगा, ये रिमूव नहीं कर सकते, बट बहुत सिंपल वे में हम दे सकते हैं। तो सरल है कि मुख से भगवान के नाम का कीर्तन करें हम नित्य प्रति 1 घंटा घर में बैठ करके, भगवत गीता का अध्ययन करें, भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, कुछ समय इसमें 1-2 घंटा निकालना चाहिए, ये हमारे लिए जरूरी है। और जो कुछ खाएं वो भगवान को ऑफर करके लें। अब गलत चीजें घर से निकाल देनी चाहिए अगर कुछ है तो, तमोगुणी चीजें हैं, द्यूतम पानम स्त्रियां सुना कई बार सुन चुके हैं। तो ये सरल विधि है, इसको करते रहना चाहिए, धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि बहुत भयंकर रोग है ये, शरीर का रोग नहीं है। शरीर का यदि किसी के परमाणु टूटते हैं, थकता है आदमी, तो वो कुछ देर आराम करके ठीक हो जाता है, 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, मसल्स ठीक हो जाते हैं। बट अगर माइंड में उसके पेन हो, मन में दुख हो जाए ना, तो बहुत दिन निकल जाते हैं उसे हील करने में। और फिर वो अगर आत्मा तक पहुंचे, नियरेस्ट हो जाए, तो वो फिर तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेता है क्योर करने में। तो इसलिए हमारी जो रोग है ना, ये बहुत अंतःकरण वाला रोग है, इसको क्योर होने में टाइम लगेगा। हमारा प्रोसेस भी स्लो है, अगर फास्ट हो तो रिकवरी फास्ट हो जाए, बट हम प्रोसेस भी बहुत स्लो है। भोग कर रहे हैं ज्यादा और भजन कर रहे हैं थोड़ा सा, तो रिजल्ट जल्दी नहीं आता। इसलिए पेशेंस के साथ करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। रोज भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। ये जो भी यहाँ बैठे हैं सबसे प्रार्थना है। तो यहाँ हम तो कीर्तन कर लेते हैं बोल करके, आप श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण के बाद कीर्तन भी करना चाहिए। नहीं तो किसी को सुनाइए, जैसे हम यहाँ क्लास देते हैं, आप भी दीजिए, श्लोक को सुन के सुनाइए आगे। कीर्तन कीजिए भगवान के नाम का घर पे, बच्चों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर। आज हम 1 मिनट कीर्तन भी करेंगे। कैसे कीर्तन करना है? केवल 1 मिनट, समय हो ही गया है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देशतारिणी सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। भगवान की जय प्रसन्नता के लिए बस यज्ञ करें, कीर्तन करें, इससे सब काम हो जाएंगे, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न था एक। प्रभु जी ये आपसे पूछना था कि दान की महिमा क्या है, दान किस प्रकार से करना चाहिए और दान करते हुए हमारा नियत कहीं मतलब किस भाव से हमें दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि तत्कान्ते कुरुष्व तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ भी तुम सेक्रीफाइस करते हो, दान करते हो, वो मेरे लिए करो। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं ये कार्य कर रही हूँ, ये भावना होनी चाहिए। ये यज्ञ का प्रोसेस है, कुछ हमको मिला है तो उसका कुछ अंश देना चाहिए कहीं ना कहीं। और खाली ऐसे ही देना होता है तो हमको क्या है कि अगर संसार में कुछ इच्छा रहेगी ना, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो इसका फल लेंगे तो संसार में बंधन हो जाएगा। लेकिन भगवत प्रीति अर्थ भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम देंगे कुछ, और किसको देंगे, भगवान कहते हैं मदर्पण, मेरे को अर्पित करो। तो कैसे अर्पित करेंगे? भगवान की विभूतियां हैं बहुत सारी, भगवान के हरिनाम संकीर्तन में, या फिर जैसे कोई उत्सव होता है भगवान का, और जैसे कि भगवान को भोग लगा करके, मान लीजिए आप किसी को अगर भूखे को खिलाना चाहते हो तो किसी को भगवान को भोग लगाओ अच्छे से और प्रसाद बांटो, या गौ सेवा करो, तो गाय की सेवा भगवान की सेवा के ही समान है। तो इस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जो कृष्ण से कनेक्टेड करके और भगवान की प्रीत्यर्थ देना चाहिए। भोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर हम कुछ भोग चाहेंगे तो बंधन होगा, लेकिन अगर भगवान की सेवा करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। जो हमने नहीं भी मांगा वो हमें लगता है भगवान को, तो वो दे देंगे। इस प्रकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए और प्रचार में सहयोग करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए।
जो सच्चे साधु हैं, जिन्होंने जीवन अपना संपूर्ण अर्पित कर दिया है। भगवान तो डायरेक्ट नहीं दिखते ना अभी, तो उनके बारे में बताने वाले संत जन हैं। तो कोई संत, कोई भक्त आपको मिले अच्छे, जो आपको, जिसमें श्रद्धा हो आपकी, तो श्रद्धा भी जरूरी है ना दान के लिए। तो वहां ऐसी जगह देना चाहिए, या किसी सज्जन से पूछना चाहिए कि क्या मेरे लिए उचित रहेगा। बहुत से आप कर सकते हैं। तो बस भावना यही होनी चाहिए, इसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना ना हो। ये सब भगवान की संपत्ति है और उनकी मैं उनको समर्पित कर रही हूँ। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, अहम भाव न रखते हुए। तो उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, चेतना में प्रसन्नता होती है, आनंद आता है, अंतःकरण में सुख मिलता है, मन हल्का हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको कुछ कामना से करेंगे तो कामना फिर वो एक तरीके से एक और हमारा एक लेयर हो जाती है। तो कामना न रख करके भगवान की प्रसन्नता के लिए दान दें। नीड्स हमारी कृष्णा पूरी करने वाला, उसकी चिंता नहीं करनी। हाँ जी प्रभु जी, यही जैसे कि कई बार व्यक्ति विशेष दान इस उससे भी करते हैं क्योंकि उनको कहा जाता है शास्त्र अनुसार। हाँ, कहा वो भी अच्छा है, जो नहीं कर रहे उनके लिए वो अच्छा है। लेकिन अगर आप कृष्ण कॉन्शियस में आ गए हो, आप जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया ना कि दो तरीके हैं, एक तो देवताओं के माध्यम से पूजा करना, देवताओं की उपासना करना, अलग अलग एक ही करना। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप मंगल का वो है, शनि देव को दीजिए और ये सूर्य देव को चढ़ाइए और उसका मंत्र जपिए, ऐसा होता है ना। वो उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते कि अल्टीमेटली कृष्णा ही सुप्रीम है और सब उनके आए। लेकिन जो समझ गए इस बात को, जो गीता पढ़ चुके हैं, उनको फिर इनडायरेक्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट भगवान की पूजा करनी चाहिए। और उसको, जो भी देवी देवता है भगवान के अंश हैं, ऑलरेडी सबको मिलना ही है। जैसे कि हमने उदाहरण दिया, अगर पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सारे अंगों को, पत्तियों को, टहनियों को मिल जाता है। जैसे अगर पेट में भोजन डालते हैं तो हाथ पैर सिर में सब जगह पहुंच जाता है। ऐसे ही भगवान की उपासना करने से सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं रह जाती। वो अल्पज्ञों के लिए है, जो नहीं समझ पाते। जो समझ जाए समय। तो यज्ञ करने का सबसे अच्छा तरीका है कृष्ण भावना, हरिनाम संकीर्तन कीजिए घर पे, भक्तों को बुलाइए और संकीर्तन कीजिए और खूब सुंदर प्रसाद बना करके, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद बना करके उसका, और सबको पवाइए अच्छे से। नहीं कर सकते तो फिर आप कहीं जा करके कुछ प्रसाद बनाइए, गऊ को खिलाइए। जो संत हैं, कोई भिखारी, कोई भूखा, कोई भी मिले, सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। तो ऐसे देने से आपको बहुत सुख मिलेगा। तो ये करना है कि कैसे कोई भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। किसी को बुक दे दो, आप कोई भगवत गीता दे दो, गिफ्ट कर दो कि भाई तुम इसे पढ़ो। या कोई और कोई ऐसा कृष्ण संबंधी उसको स्मृति आए, भगवान से जुड़े। सबसे बड़ा दान क्या है? जीवा भय प्रदानस्य, भागवत में कहते हैं, जीव को अभय दान देना, उसको मृत्यु के भय से रहित कर देना। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, अभय दान से बड़ा। तो कृष्ण भावना का देना का मतलब उसको अभय दान देना। आप कथा सुनते हो तो मन में कुछ शांति होती है, आप कथा सुनते हो तो एक दृढ़ विश्वास बढ़ता है, भगवान में आस्था बढ़ती है। तो ये अभय दान देना है। इसमें सहयोग यदि आप कर रहे हो तो वो भी आपका दान। तो बहुत सारे प्रकार के हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए और कोई उद्देश्य मत रखिए। वो अल्पज्ञों के लिए है, तो वो उनको नहीं समझ में आता तो करने, उसको करने देना चाहिए। हाँ ठीक है, करिए, उनसे मना नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो समझने वाले हैं तो समझा देना चाहिए कि अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति ही उद्देश्य है। समझ गए? हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद समझ में आ गया आपको? प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक। आपका नाम क्या है? हाँ जी आप पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मंजू। अच्छा, विनोद जी के। हाँ हाँ जी, भांजी बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे अगर अभी भी कृष्णा। हाँ, अगर किसी को समझ में अगर नहीं आता है तो दोबारा विनोद जी को अपना आप दे दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन और हो तो। हाँ बोलिए माता जी। जब हमारी बुद्धि कृष्ण में हो जाती है तो हम प्रचार शुरू कर देते हैं अपने आप ही, और हम सबकी बुद्धि कृष्ण में करने का प्रयास करते हैं। वो जीवन का सरल और सही तरीका है ना जीने का। जी हाँ, बिल्कुल।
अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं कर सकते। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।